भक्त शिरोमणि आचार्य मानतों भगवान के स्तुति करते हुए भगवान की वीतरागता और भगवान के आराधना करने वाला आराधक इनके लिए बताते हुए कहते हैं कि आप इतने सुंदर हैं कि संसार में जिसकी कोई उपमान नहीं दे पा रहे हम। और प्रत्येक के देव मनुष्य और भी देव जो भी है नाग कुमार आदि सबकी आँखों को अत्यंत प्रिय है। और आपका सुंदर मुख और कलंक से मलिन चंद्रबिंब कहाँ, जो दिन में क्या होता है निस्तेज होकर फीके ढाक के पत्र के समान मालूम होता है। और आप के सौंदर्य का रहस्य मैं जान चुका हूँ, क्योंकि शांति के कांति से को प्रदान करने वाले सारे ही दुर्लभ परमाणुओं ने मिलकर आपका रूप बनाया है। और वे अणु भी ठीक उतने ही थे, क्योंकि यदि अधिक होते तो आप जैसे व्यक्ति मुझे दृष्टिगोचर हो जाता था। ये बता के कल अंत में बताए थे कि आपके चित्त को विकार छू नहीं सकता। उसका कारण ये है, जो ब्रह्म स्वरूप में लीन होता है आत्मा, वह आनंद का ही आस्वादन लेता रहता है। विषय वासना का अवकाश उनके पास नहीं रहता, क्योंकि पवित्र हृदय में दुर्भावनाएं नहीं होती हैं। और हमारे भगवान वैराग्य की मूर्ति है। वीतराग भगवान के पास जाने के बाद राग नहीं बढ़ता हमारा। वीतराग भगवान के पास जाने के बाद हमारी आचार्य संबंधभद्र महाराज कहते हैं कि वीतराग भगवान की पूजा करने से क्या होता है। इसके पहले भी बता कर आए हैं कि देवादिदेव चरणे परिचरम सर्व दुख निरहरणम कामदोहि कामदाहिनी परिचनु यादादृतो नित्यम। जिनेंद्र भगवान की पूजा करने से, दर्शन करने से दुख का नाश होता है। कामदोहि कामदाहिनी। आचार्य कहते हैं विषय वासना कम होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान की पूजा करने से हमारी विषय वासना भी नियम से कम होती ही है। और इसलिए भगवान के पूजन
हमारे लिए आत्मा के ऊपर बुरे संस्कार निकालने के लिए बहुत बड़ा सरल साधन है हमारे लिए। तो आप वैराग्य की मूर्ति है और जिनेंद्र भगवान हमारी जो प्रतिमा है वह तत्व ज्ञान की साक्षात मूर्ति है। कैसे? तत्व कितने हैं? 7 तत्व है। अब हमारी भगवान की प्रतिमा तत्व ज्ञान की पूर्णता उसमें है। कैसी पूर्णता है? जब तक कपड़ा रहता है तब तक 5वां गुणस्थान रहता है। तो इस गुणस्थान तक कौन कौन से तत्व आएंगे? जीव, अजीव, आश्रव और बंध। 4 तत्व हो गए। अब कितने रह गए? 3 रह गए, संवर और निर्जरा। तो 4 तत्वों तक हम आ गए। अब हमें ये जानना है कि वहीं से रोक दो। तो हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि तत्व ज्ञान की जो मूर्ति है अपने को ये जानना है कि तत्व ज्ञान की साक्षात मूर्ति तो जिनेंद्र भगवान की मूर्ति को हम तत्व ज्ञान की साक्षात मूर्ति इसलिए मानते हैं। तो ये 5वें गुणस्थान तक क्या हो गया? जीव, अजीव, आश्रव, बंध है ना। अब संवर और निर्जरा ये कहाँ से होता है? नीचे गुणस्थान में होता है, लेकिन संवर पूर्वक निर्जरा सगुप्ती समिति धर्मान प्रेक्षा परिषेजय चारित्र्य। तो ये कहाँ से लेना? 6ठे गुणस्थान से। नीचे भी होता है, लेकिन वो कैसा होता है? असंयम के साथ, चतुर्गुण स्थान के साथ और 5वें गुण के साथ। कैसी निर्जरा होती है? तो समय सर कक्षा में बताया है कि जिस तरह किसी लकड़ी को होल बनाने के लिए वो खींचते ना, गिरमिट रहता ना, वो ये खींचते हैं तो पुनः और इसको खींचते तो उसी तरह बताया है इनकी कर्मों की निर्जरा होती है। जितनी निर्जरा होती है उतना बंध भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि असंयम के कारण। क्योंकि संयम मार्ग ना 6ठे गुणस्थान से शुरू हो जाती है। संयम 5वें गुणस्थान तक संयम का अर्थ भी पूर्ण संयम नहीं है। इसीलिए आचार्य कहते हैं संयम कहाँ से शुरू हो जाएगा? 6ठे गुणस्थान से हो जाएगा। तो इनकी निर्जरा निचले गुणस्थान की होती है, लेकिन कैसी होती है? जितना संवर होता है उससे ज़्यादा बंध भी होता है उनका। क्योंकि संवर पूर्वक निर्जरा
संयम के साथ ही होता है। इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि हमारे भगवान की मूर्ति, और ये भी बताया गज स्नान। गज स्नान कैसे? 8 से 9 बजे तक क्या होता है आपका? गज स्नान होता है। क्योंकि जब भक्तामृत का क्लास शुरू हो जाता है, ऐसे लगने लगता है कि क्या घर जाऊं क्या नहीं, कितनी मैं भक्ति करूं। और 9 बज गए, बाहर गए, जैसे हाथी तालाब से बाहर आते ही मिट्टी, उसी तरह ये कैसा गृहस्थ की कौन सी निर्जरा? ऐसी निर्जरा। जितनी निर्जरा उतने। इसीलिए रत्नत्रय को प्राप्त किए बिना संवर पूर्वक निर्जरा होते ही नहीं। पहले के होते ही, लेकिन परिग्रह के साथ कहाँ तक हो गई निर्जरा। तो इसीलिए हमारी भगवान की मूर्ति 7 तत्वों की पूर्णता। क्यों? क्योंकि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, यानी मोक्ष को प्राप्त की हुई कोई विदेव है, वंदनीय है, तो वीतराग प्रतिमा है। इसके अलावा कपड़े वाली प्रतिमा तो पूजनीय है ही नहीं। क्योंकि अब कोई कुल देवता की मैंने बात किया था, कई लोगों की मान्यता है हमारे पूर्वज हमारे ये पाप प्राप्त करते थे। क्योंकि जैन धर्म में देव 2 प्रकार के बताकर आए, एक सरागी भी होते हैं, वीतरागी भी होते हैं। तो वीतरागी देव पूजनीय होते क्योंकि वे भगवान हैं, और सरागी देव भक्त होते हैं, वे पूजनीय नहीं होते। भक्त तो भक्त रहेगा, वो भी साधर्मीय है। क्या है हमारा? साधर्मीय है। वो देवगति में है, वो देवगति में रहकर देव की पूजा करते, हम मनुष्य गति में रहकर पूजा करते। तो इस बात को जानते हुए कि तत्व ज्ञान की पूर्णता जहाँ है, ऐसी हमारी वीतराग भगवान की प्रतिमा है। अगर उस प्रतिमा के ऊपर कपड़ा रख दिया, एक धागा भी रख दिया, तो वह हमारे पूजनीय नहीं होते। मुनि महाराज जी के हाथ में पिंची कमंडलो है। मुनि महाराज के हाथ में कोई वस्तु आ जाए तो हम उसको नमस्कार नहीं कर पाते। मुनि महाराज जी 28 मलून का पालन करने वाले होते हैं, और वे अपनी चर्या का पालन करते रहे, इसलिए उनको क्या बोलते? नमस्तु बोलते। लेकिन वही पिंची भी है, कमंडल भी है, और एक लंगोट है। तो लंगोट होने के बाद उनको हमने नमस्तु नहीं बोला। अरे पिंची कमंडल करो ना नमस्तु। जब एक लंगोट देखने के बाद उनको आपने क्या किया? इच्छा में किया। जब लंगोट वाला उत्कृष्ट श्रावक में आता है, आर्य का पंचम गुण स्थान वाले हैं, उनके पास भी कपड़ा होता है। और जैन धर्म में रत्नत्रय की पूजा होते, इसलिए आचार्य महाराज जी की कृपा है कि वे, इसीलिए आर्यिका का अर्घ्य नहीं चढ़ता। अर्घ्य उनको चढ़ता है जिनके पास रत्नत्रय होता है। परिक्रमा किसकी होती है? जिनके पास रत्नत्रय की वंदना होती है। इसीलिए पाद प्रक्षालन भी किनका होता है? रत्नत्रयधारी का पाद प्रक्षालन होता है। इसीलिए एक लंगोट होने के बाद भी उसको हमने गुरु नहीं कहा, उत्कृष्ट श्रावक का।
पंच परमेष्टि में नहीं आते, आर्य का भी नहीं आते, उपचार से महाव्रती माना है। और इसीलिए जब क्षुल्लक ऐलक भी हमारे लिए पंच परमेष्टि में नहीं आते, तो कपड़े पहने हुए देव की वंदना जैन धर्म में कैसी हो सकती? छोटी सी बात है। गुणस्थान की चर्चा बाद में। जब आप दिगंबर जैन हैं तो इसका मतलब है आपके गुरु दिगंबर है, आपके देव दिगंबर है, उनकी आराधना करते, इसलिए हम दिगंबर जैन हैं। और दिगंबर मोक्ष के लिए दिगंबरत्व अनिवार्य है। दिगंबरत्व को प्राप्त किए बिना मोक्ष नहीं होता। और इसीलिए ये साक्षात मूर्ति है। और ये बताकर कल जैसे बताया था कि धौला आदि में आया है कि कुल देवता की जो बात चलती है, इसको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि मिथ्यात्व की जड़ें कहाँ कहाँ है। स्वाध्याय करने वाला श्रावक श्राविका भी कुल देवता के पीछे क्या नहीं करता? तो वंश कहो, कुल कहो, गोत्र कहो, ये सब एकार्थवाचिक है। और इसीलिए आचार्य कहते हैं कि जो वंश परंपरा से पूजित देव को कुल देवता कहते हैं। अरिहंत भगवान के बिंब को ही कुल देवता कहा है। जिनागम में अन्य कोई देवता का निर्धारण नहीं है। जब मिथ्या दृष्टि जीव अरिहंत भगवान के स्वरूप को समझकर उनकी पूजा परंपरा से करते, जैसे यति ऋषभ मुनि महाराज जी ने तिलय पन्नति में बताया है कि भाग नंबर 3 में बताया है, मिच्छा इष्टि देवा नीच अचंती जिनवर पड़िमा कुल देवताओं ये फिर मणंता अन्य वोहन वसेनम। यानी मिथ्या दृष्टि देव ये कुल देवता ऐसे मानकर नित्य जिनेन्द्र भगवान की ही पूजा करते हैं। सम्यक दृष्टि जीव तो करता है, लेकिन देवगति में मिथ्या दृष्टि देव भी क्या करता है? कुल देवता मानता है, क्योंकि देवगति के देवों की कुल देवता जिनेन्द्र भगवान है। वो मिथ्या दृष्टि मानता है। सम्यक दृष्टि क्या मानता है? यही देव है, सच्चे देव, इसलिए पूजा करता है। और इसीलिए कई लोगों के कुल देवताओं के मंदिर भी बनाने लगे। और इसी के कारण आप देख लेना, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, आधोलोक, कहीं पर भी, मैं मध्यलोक की बात नहीं कर रहा हूँ, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक, 3 लोक में कहीं भी कुल देवता का मंदिर है ही नहीं। लेकिन परंपरा पंथ के पीछे मंदिर भी बनने लगे। और कई हमारी बहू बहनें अपने अपने गोत्र के अनुसार देवी के सामने माला फेरती बैठ गई। जिस बच्चों का शादी नहीं होती वो उसके पास जाती है, उनके कुल गोत्र की देवी है उसके पास माला फेरती हुए। जिनेन्द्र भगवान के पास नहीं जाते वो मंदिर में जाकर यही माला फेरते। ये जिनागम में कितना बड़ा विसंवाद का कारण बन गया, क्योंकि शास्त्र में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं मिलता। और इसी दिगंबर जैन जातियों के कुल देवता किसी जाति विशेष का मानना कहाँ तक न्याय संगत है? क्योंकि जिनागम में ऐसे विद्वान होकर गए, और उन विद्वानों में भी जैसे खंडेलवाल जाति में जैसे टोडरमल जी हो गए, सदासुख जी हो गए,
पन्नालाल जी सोनी हो गए, अनेक प्रतिभा संपन्न विद्वान हुए, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी कुल देवता का उल्लेख नहीं किया। लेकिन क्या बताए कि परंपरा पंथ के पीछे कई लोग इसको बनाकर हमारे जिन शासन में कलंक लगाया, क्योंकि पहला धर्म होना मुश्किल, अज्ञानी समाज ज़्यादा है, स्वाध्याय बहुत कम करती है और इसके पीछे कार्य करते। इसलिए जैन धर्म में कुल देवता करे तीर्थंकर आदि कोई स्वीकार किए गए, अलग से किसी देवता या कुल देवी का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। इसीलिए अपने को जानना है जो हमारे समाज में ये कार्य हो रहा है, इसी के कारण जैन धर्म संस्कृति का बहुत बड़ा नुकसान इस परिणामों के द्वारा होता जा रहा है। और कई लोग कहते हैं जैन धर्म का ह्रास क्यों हो रहा है, इन्हीं के कारण ह्रास हो रहा है। जो जिनेंद्र भगवान को नहीं पूछते हुए इधर उधर पूछते हैं, तो कल भी मैंने विषय बताया था कि कुल धर्म के अनुसार ही कुल देवताएं होती है। देवता शब्द देवी के साथ नहीं होता, देवों के साथ नव देवता आता है ना। नव देवता ऐसा नहीं कि नव देवियाँ, तो देव के साथ ही शब्द है। देवता कहने से देवी की ओर कई लोग जाते हैं, या अज्ञानता रहती है। तो ये बात बताकर, इसीलिए जिनकी चर्चा 3 लोक में होती है, कल क्या बता कर आए, जिनकी चर्चा 3 लोक और 3 काल में, ऐसा नहीं कि एक काल में होता है। भूत भविष्य 3 काल और ऊर्ध्व लोक मध्य 3 लोक, 3 लोग। और एक एक परिवार में कुल देवता, मैंने कल से बताया कि जैन कुल में होकर भी मैं बताना चाहता हूँ 30 या 40 किलोमीटर पर नियम से खान पान, भाषा और कुल देवता बदलते हैं। 30-40 किलोमीटर पर कुल देवताएं बदलती रहती। उस एरिया की जो मान्यता होती है, और जो आप मुझे कुल देवता का नाम बताएंगे ना, दूसरे जिले में जाकर बताना है क्या, वो दूसरे जिले में नहीं मिलेगा। जो जिसको दूसरे गांव में नहीं पूजते, दूसरे जैन के कुल में नहीं पूजते और आपके कुल में पूजते, तो कैसे देव है ये सब क्या है, हमारी अज्ञानता है। और इसको परीक्षा प्रधानी बनो, तब आत्मा का कल्याण होगा। परंपरा, अंधश्रद्धा, काल्पनिक जो होते हैं देव, उसको कभी भी स्वीकारना नहीं चाहिए। इस बात को बताते हुए आचार्य कहते हैं कि हमें उस तत्व को समझ के आगे काम करना है। अब कहते हैं छंद नंबर 16 में बताया जा रहा है कि संसार में हमने कई प्रकार के दीपक देखे हैं, लेकिन भगवान आप एक ऐसे विलक्षण ज्योतिर्मय दीपक है कि उस दीपक की मैं वर्णन क्या करूं। और उसी के लिए प्रभु को आप ही अनोखे दीपक है, इसको बताते हुए कहते हैं निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः।
आचार्य कहते हैं, हे परम ज्योति। भगवान कैसे हैं? परम ज्योति। परमाने आवरण रहित, ज्योति यानी ज्ञान। जिनका ज्ञान कैसा है? आवरण से रहित हैं। आचार्य कहते हैं कि हे स्वामीन, तुम आप कैसे है? निर्धूमवर्ती। निर अने निकल गया। क्या निकल गया? धुआं। ऐसे निर्धूमवर्ती यानी धुआं और बाती से रहित और अपवर्जित तैलपूर। अपवर्जित यानी त्याग कर दिया है, तैल जिसका यानी पूर्णता हुआ है, ऐसे तैलपुर, ऐसे कृष्णम समस्त यह जगत्त्रयम यानी तीन लोक को क्या किया है उन्होंने? प्रकटीकरोसी यानी प्रकट कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने आलोकित किया है। और उसका उदाहरण बताते कि चलिता चलाना। चलिता ने चलायमान करती है, डगमगा कर देती है, और ऐसे अचल पहाड़ को भी चलिता चल इस विशेष से बताते हैं कि ऐसे चलायमान करने वाले हवा के द्वारा भी, जिसके द्वारा पहाड़ भी हिल जाए, लेकिन ऐसे जातु कदाचित कभी भी न गम्य, प्रभावित होने योग्य नहीं है। और जगत प्रकाश यानी विश्व भर में प्रकाश पहुंचाते हुए अपर दीप असी यानी अपूर्व आप दीपक है। आप ऐसे केवल ज्ञान रूपी अपूर्व दीपक है, जिसमें से कर्म कालिमा का धुआं निकल चुका है। यहाँ कर्म कालिमा कौन से लेना? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराल। चार घाती कर्म रूपी क्या हो गया? कर्म कालिमा का धुआं निकल गया है। ऐसे जो बाती के निमित्त बिना निरपेक्ष से प्रज्वलित है। अभी तक हमने बाती के बात है, और अगर हमारे पास दीपक है लेकिन तेल नहीं है तो दीपक प्रज्वलित नहीं होगा। बाती भी है, तेल भी है, तो भी कभी कभी दीपक जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रज्वलित नहीं होता। दीपक जलाए कभी? अब बच्चों को फोटो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऊपर किट कालिमा है बाती के ऊपर, तो माचिस की फैक्ट्री भी लाएंगे ना, तो प्रज्वलित, जब तक ऊपर की किट कालिमा नहीं निकलती तब तक वाती भी प्रज्वलित नहीं होती। तो ऐसे जिसका राग रूपी तेल पूर्णतया क्या हो गया है? समाप्त हुआ है। और ऐसे जिस पर्वतों को भी हिला देने वाली जो हवाएं हैं, वह भी बुझाने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार आप तीन लोक के क्या है? स्वपर प्रकाशक, ऐसे
अभूतपूर्व दीपक है जो अन्य सरागी के समान दीपक हो, जिसकी सामान्य हवा के द्वारा भी वह क्या बुझ जाता है। आचार्य महाराज ये उदाहरण देने का कारण ये है कि कई कवियों ने दीपक है, कमल है, दर्पण है, सूर्य चंद्रमा आदि उपमानों के द्वारा अपनी काव्य अलंकार की सरसता बढ़ाते रहते हैं, परंतु भक्त के भी आचार्य मानतों ने इस उपमानों को भी अपने अनूप में आराध्य देव की उपासना में निरर्थक ठहराया। हम इसकी उपमा दे ही नहीं सकते, इसलिए नहीं दे सकते कि उदाहरण के लिए दीपक से यदि अगर जिनेंद्र देव की हमें उपमा दिया जाए वो सदोष होता है। दीपक की उपमा दे नहीं सकते, इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि दीपक तो एक मिट्टी का बना हुआ रहता है, और ये भी होता है कि दूसरा कि बिना वाती से प्रज्वलित नहीं होता, और तीसरा ये है जब उसमें तेल है तब तक उसका जीवन है, तेल समाप्त होते ही बुझ जाता है। और चौथा है कभी कभी लगाते लगाते जब अपना श्वास ज़्यादा हो जाए तो वो भी हवा से नहीं, हमारे श्वास के द्वारा भी बुझ जाता है, तो कंपित होता है। तो कभी कभी तो इसके कारण वो कहते हैं ये सब होने के बाद भी जब वो टिकता नहीं तो वो दीपक किस काम का। तो ये बताते हुए आचार्य कहते हैं कि भगवान आप ही ऐसे जिनेंद्र देव तो चिन्मय हैं क्योंकि वे चैतन्य स्वरूप सर्वज्ञ हैं। हमारे भगवान चैतन्य स्वरूप है क्योंकि उसमें स्नेह अर्थात राग से रहित वे परम वीतरागी है, और ज्ञान ध्यान तप से उन्होंने क्या जलाया है, कर्मेंधन जलकर भस्म कर दिया है। और इसीलिए आचार्य बताते हैं नियम सार में भी कि कम्मम हवै किट्टम रागादि कालिया अह विभाव सम्मत नान चरणम परमो से मिति विहानाहि। आचार्य कुंद देव कहते हैं नियम सार में कि भगवान की द्रव्य कर्म की किट अलग और कालिमा अलग। तो आचार्य कुंद इसको दो विभाग में बताया कि द्रव्य कर्म की किट और रागादि विभाव परिणाम की कालिमा। तो किट द्रव्य कर्म, कालिमा रागादि भाव कर्म, और भेदाभेद रत्नत्रय रूप जो सम्यक दर्शन आदि नाम की जो परम औषधि है, इसी के द्वारा आपने क्या किया, रत्नत्रय के द्वारा द्रव्य कर्म और भाव कर्म को आपने नष्ट किया। और ऐसे करके आप कहाँ बन गए, आप ऐसे चैतन्य उस स्वरूप को प्राप्त किया। और इसी के कारण स्वपर प्रकाशक, जैसे हम बाहर के दीपक को स्वपर प्रकाशक नहीं कर सकते क्योंकि उस दीपक के नीचे भी अंधेरा होता है, लेकिन आप ही स्वपर प्रकाशक इसलिए है क्योंकि एक ज्ञान पुंज है आप। और ऐसे जिसमें अद्वितीय अपूर्व दीपक, जिसमें क्षायी कैवल्य ज्ञान की शाश्वत अखंड ज्योति प्रज्वलित हो रही है। भगवान के पास एक क्षायी कैवल्य है और इसी के कारण उनकी ज्ञान की शाश्वतता। और कई लोगों को क्षायी ज्ञान का आनंद क्षयोक्षमिक ज्ञान के साथ हो रहा है, हम सुनते हैं। स्वाध्याय करते करते चतुर्थ गुण स्थान वालों को भी क्या होने लगा, अनुभूति। कौन सी?
चतुर्थ गुणस्थान में बैठे हैं, 14वें गुणस्थान के बाद की अनुभूति हो रही है। भगवान जल्दी कल्याण करे उनका। बैठे 4th क्लास में और कहते मेरे ग्रेजुएशन पूर्ण हो गया, मेरा काम हो गया। कहाँ का 4th का एग्ज़ाम दिया नहीं और 14वें गुणस्थान की बात की अनुभूति हो रही है। कहाँ से होगा? अपने आत्मा के ऊपर छल मत करना। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके आत्मा के साथ क्या कर रहे? आप छल कर रहे। इसलिए कर रहे जो क्षयोक्षमी ज्ञान के साथ और क्षयिक ज्ञान के साथ क्या होता है कौन बताएगा? और भेदाभेद रत्नत्रय रूपी औषधि आचार्य कुंद कुंद कह गए थे। कौन सी औषधि चाहिए? भेदाभेद रत्नत्रय रूप सम्यक ज्ञान आदि परम औषधि है। इसी के द्वारा ये किट्ट कालिमा नहीं निकलेगी। इसलिए सावधान हो जाना, पुन्ना जैंद में मिलने वाला नहीं है। गड़बड़ करके जाएंगे तो बाद में कहाँ पटकेंगे क्या पता। इसीलिए पद के अनुसार अनुभूति होती है। द्रव्यार्थिक नहीं से त्रैकालिक, लेकिन पर्याय के साथ वर्तमान की अनुभूति लेना। शुद्ध द्रव्य निगोदी भी शुद्ध द्रव्य है। सव्य शुद्धाहु शुद्ध नया, द्रव्य संग्रह में बताया। प्रत्येक निगोदी जीव भी शुद्ध है, निश्चय नहीं से। लेकिन अनुभूति पहला हम कहाँ बैठे पहला देख लेना, तब लगाना हमारा गुणस्थान कौन सा और हम कौन से गुणस्थान की। क्योंकि कई लोगों की ज्ञान धारा बह रही है, ज्ञान चेतना हो रही है, लेकिन ज्ञान चेतना किसकी होती है? तो आचार्य कुंद कुंदेव कहते ते जीवा। पंचास्तिका जाकर पढ़ लेना। ये जीवा नहीं, पाणितमधी कंता ते जीवा जिनके 10 प्राण समाप्त हुए हैं, अतिक्रांत। जिसके 10 प्राण नहीं है उनकी ज्ञान चेतना होती है। प्राण कितने हैं अपने? 10 प्राण हैं। 10 प्राण से जो अतिक्रांत होते हैं ते जीवा, त्याने सिद्धों के लिए बताया है, आर्यंत भगवान को भी नहीं बताया। जो आर्यंत भगवान को नहीं हो रहा है तुम्हें हो रहा है। घर में बैठकर, वो भी 1 घंटा स्वाध्याय के समय, बाकी के समय क्या होता है? परिग्रह आरंभ इसमें लिपटा रहता है। इसीलिए आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं कि ज्ञान चेतना किसकी, कर्म चेतना किसकी और कर्म फल चेतना किसकी। ये 3 चेतना को जानना है। स्थावरों में कर्म फल चेतना होती है, त्रस में क्या होती है? कर्म चेतना होती है। और जो गुणस्थाना से जो अतीत है, सिद्धों के लिए ज्ञान चेतना होती है। कहाँ से कहाँ लगाया जा रहा है। इसीलिए गुरु से ही समय सार पढ़ना चाहिए। मैंने उस दिन बताया था गुरु पूर्णिमा को कि हमें ज्ञान करके लेना है। जो ऐसे पढ़ के अपने आत्मा के साथ छल नहीं करना, आहित हो जाएगा। और इसीलिए ज्ञान क्षायी कैवल की जो अखंड ज्योति है वह प्रज्वलित हो जाती है। और अखंड ज्योति के आलोक में 3 लोक के समस्त पदार्थ क्या हो जाते? प्रकाशित। यद विद्या दर्पणायते। तो वही केवल ज्ञानी बाद में क्या बनते? गुणस्थान से अतीत हो जाते हैं और उनके द्रव्य गुण पर्यायों से सहित स्वयं में वे प्रकाशित हो जाते और आपका
जीवन राग से नहीं बल्कि वीतरागता के चैतन्य प्राणों से जगमगा रहा है। और आपके इस परिपूर्ण शुद्ध हमारे भगवान एक कोने में शुद्ध नहीं है, एन अंशेन, क्या कहते लोग, थोड़े अंश में मैं शुद्ध हो गया। कितने अंश में? थोड़े अंश में। इसका अर्थ क्या हो गया? एक कोने में अंश हो गए, बाकी की जगह नहीं हुई है। ऐसा होता है, बुखार एक कोने में रहता है क्या? नापते हैं ना बुखार, तो 102 था, 3 था, कम हो गया। कम क्या हो गया? बुखार कम हो गया, तो मैं उतना शुद्ध हुआ, उतना शुद्ध हो गया। जब तक 98 नहीं होता बुखार, तब तक आप बीमारी से बुखार चला गया हम नहीं कहेंगे। तो उसी तरह हम अशुद्ध अवस्था में बैठे हैं, पर्याय के साथ द्रव्य का आनंद नहीं आता। द्रव्य दृष्टि आ सकती है, लेकिन द्रव्य दृष्टि का जो द्रव्य का जो अनुभूति है वह 10 प्राणों से अतिक्रांत होने के बाद ही सिद्ध परमेष्टि को होता है। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कि ऐसे स्वपर प्रकाशक अपूर्व दीपक है, ऐसे बता के हम लोगों के लिए ऐसे निर्धूम दीपक बता के आचार्य बताते। आगे कहते हैं कि सूर्य से भी अधिक महिमावंत है, इसके लिए बता दें। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपजगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके आचार्य कहते हैं, हे कैवल्य मार्तंड, मुनीन्द्र, हे मुनीश्वर, तो मैंने आप कभी भी अस्तम यानी अदृश्य अवस्था को नहीं प्राप्त होते हैं, न राहुगम्य, राहु ग्रह के द्वारा ग्रसने योग्य जो सूर्य तथा चंद्रमा के ऊपर जो संक्रमण काल में छाया पड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रहण कहते हैं। तो राहु के द्वारा भी ग्रसने योग्य हो सहसा ने सहजता से जगन्त यानी 3 लोक को क्या करते? युगपत एक साथ समय में स्पष्टीकरोषि स्पष्ट करते, प्रकाशित करते हैं। न आम्भोधरोदर यानी बादलों के उदर में जिसका महाप्रताप के क्या होता है? अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए इस लोक में सूर्यातिशायी महिमा से, सूर्य से भी अधिक महिमा को धारण करने वाले वे आप है, ऐसे यहाँ बताते। वैदिक मनीषियों ने स्थान स्थान पर सूर्य देवता को भी
नमस्कार किया है, परंतु श्रमण परंपरा में देवत्व की परिभाषा अलग स्थान रखती है। वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी आप ही इस श्रमण परंपरा में पूजनीय माने हैं। अर्ष परंपरा किसको कहते हैं? श्रमणों की निर्दोष चर्या को अर्ष परंपरा कहते हैं। श्रमण ऋषि शब्द से अर्ष शब्द बना, तो श्रमण परंपरा में अगर देव है तो 18 दोषों से रहित ही देव होते हैं, और यही ने इनको पूजनीय माना है। अन्य देव जो जैन दर्शन में 4 निकाय के देव है, उनको पूजनीय इसलिए नहीं माना है, वो भी संसार के 84 लाख योनि में संसार में ही है, और वे देव होते हुए भी वे 4 गुणस्थान के ऊपर नहीं जाते। और चौथे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत ने असंयम, और जैन धर्म में असंयम की वंदना नहीं होती। तो इसीलिए अर्ष परंपरा की कई लोगों की चिंता है, लेकिन चिंता करने वालों को इसका चिंतन पहला करना है कि अर्ष परंपरा की सुरक्षा करना चाहते हैं तो वीतरागता की आराधना हुए बिना अर्ष परंपरा टिक नहीं सकता। पूजा की व्यवस्था अपने अपने पंथ जो है उससे मतलब नहीं, लेकिन आराधना होगी तो वीतरागता की होगी। और इस बात को बताते हुए इस श्रमण परंपरा में इसलिए स्तोत्रकार कहते हैं कि सूर्य के कोटि में जिनेश्वर के देव की स्थापना युक्ति संगत नहीं समझते, और सूर्य के देवत्व की महत्ता वो निम्न तर्कों के द्वारा खंडन करते हैं कि वे कहते कि सूर्य उदय होकर नियम से अस्तगत होता है, परंतु आपका स्वभाव रूपी सूर्य कभी अभाव को प्राप्त नहीं होता। और संक्रमण काल में सूर्य पर जो राहु आदि ग्रहों की जो काली छाया पड़ती है, उसके स्वरूप उसका सूर्य का प्रताप क्या होता है? निस्तेज हो जाता है। परंतु आपके ऊपर सांसारिक विकारी भाव रूपी ग्रहों की छाया कभी पड़ती ही नहीं, और फल इसका फलस्वरूप यही है कि आपका प्रताप पुंज कैसा है? शाश्वत बना रहता है, और सूर्य दिन में प्रकाश देता है। सूर्य क्या करता है? दिन की में प्रकाश देता है, रात को नहीं। और वो भी खुले स्थानों को आलोकित करता है सूर्य, आच्छन्न स्थानों को नहीं करता। लेकिन हे नाथ, आपका केवल ज्ञान रूपी सूर्य क्या करता है? तीनों जगत के चराचर पदार्थों को तीनों काल में एक साथ क्या करता है? प्रकाशित करता है। सघन बादलों के समूह के प्रताप से सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। अभी देखो 9 बजने अभी बज गए, तो अभी इसमें ग्रीष्म काल में हमने देखा है कि 9 बजे बाहर आना भी मुश्किल था, और अभी क्या हो गया? वही सूर्य है, लेकिन बादल ने क्या किया? उसको अछिन्न कर दिया, उसके प्रताप को रोक दिया। और इसी की परंतु हे प्रभु, आपका जो प्रताप है
मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यावरण, केवल ज्ञान आदि ज्ञानावरणी कर्मों के आवरण से सर्वथा क्या हो गया? रहित हुए। इसीलिए हे मुनिनाथ, और ये भी देख लेना कि आपकी महिमा उस तथाकथित सूर्य से भी अधिक है, बढ़कर चढ़ है, और सूर्य की भी तुलना, आपके उपमा मैं नहीं दे सकता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश की गति जब 1 सेकंड में 1,86,000 मील का होता है, सूर्य की किरण होती है ना, तो ये कितना होता है उसमें? तो उसमें 1 सेकंड में 1,86,000 मील का है, तो आत्म सूर्य का कितना है उसको तो हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि ध्यान के द्वारा जब उस केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उस केवल ज्ञान की किरण को क्या बताया जाए। जैसे सूर्य की किरण की बात होती है, लेकिन केवल ज्ञान की किरणों के बारे में क्या बताया जाए। और ये भी याद रखना, ये किरण बिरण हमारे शब्द है ही नहीं, प्रत्येक आत्मा में अनंत शक्ति है, ध्यान के द्वारा उसका उद्घाटन हो जाता है। और यही इसलिए हम सूर्य की भी उपमा दे नहीं सकते, ये आचार्य बताते। तो इस तरह यहाँ भगवान के उस वर्णन करते हुए चैतन्य सूर्य जो है हमारे आत्मा, इसका महत्व बताते हुए भगवान के केवल ज्ञान, कौन सा ज्ञान है उनके पास? और कई लोगों के पास केवल का ज्ञान है, किसका? और वो कहता है केवल ज्ञान की किरण फूट रही है। क्या केवल का ज्ञान है और केवल ज्ञान की अनुभूति हो रही है? जड़ का ज्ञान है हमारे पास, क्षायिक ज्ञान क्या है हमारे पास? वो निर्विकल्प समाधि के बाद, एक दिन हमने बताया था ना, आचार्य विद्यासागर जी समय सार में बता रहे थे कि आत्मानुभूति कब होती है? तो आचार्य महाराज जी ने कहा था कि भेदाभेद ज्ञान प्रयोगशाला में जब जाकर जो व्यक्ति निर्विकल्प समाधि में बैठ जाता है तब आत्मानुभूति होती है, रत्नत्रय के साथ ही होती है। लेकिन ये भी याद रखना, रत्नत्रयधारी को भी 6ठे 7वें गुणस्थान में शुद्धों की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि कर्म बहुत है। 10वें गुणस्थान तक कषाय है, सूक्ष्म सांप्राय। जब 10वें गुणस्थान वालों को नहीं हो रहा है और कहाँ किनको हो रहा है, इसीलिए स्वाध्याय, सिर्फ शास्त्र को पढ़ना स्वाध्याय नहीं, स्व का अध्याय, स्व ने अपने का भी अध्ययन करना चाहिए। मैं कौन से गुणस्थान में हूँ, मैं पात्र हूँ क्या नहीं, इसका भी ज्ञान। पहला मैं शुद्ध हूँ कहने से शुद्ध नहीं बनता, भाव है ठीक है, सब शुद्ध है, द्रव्य दृष्टि से सब शुद्ध है, लेकिन अनुभूति पर्याय के साथ, अशुद्धता के साथ नहीं होता। और इसी प्राप्त करने के लिए तो ये सब चल रहा है अपना ये काम। इसलिए जीवन का लक्ष्य भी बने तो भी हमारा इस भव का बड़ा काम हो जाएगा। समय आपका हो गया, पाठ करेंगे आज के। निर्धूमवर्तिरपवर्जित कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटे गम्यों न जातुमरुतां चलिताचलानां
नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य पष्टे नाम्भोदरोदर निरोत्तमा प्रभाव। बाकी का विषय कल। जावाने के ज्ञान से सूझे लोकालोक। सुनामस्तु।